देश में E20 पेट्रोल को लेकर बहस तेज हो गई है। अब इसे लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो E20 का मुद्दा बड़े स्तर पर उठाने वाले हैं। अपनी वीडियो में राहुल कहते दिखे कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। उन्होंने सरकार की E20 पेट्रोल नीति पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि इस मामले में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। सुनिए। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives. राहुल गांधी से पहले दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी E20 को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार E20 को लेकर जबरदस्ती कर रही है। अगर सारी फैक्ट्रियां मिलके बोल रही हैं कि E20 खराब कर रहा है तो कर रहा है ना। 4 अगस्त को सरकार ने उन पे दबाव डाल के रिपोर्ट विड्रॉ करवा दी। अगर तो सरकार, एक मिनट यार, तो मोदी जी का क्या इंटरेस्ट है इसको जबरदस्ती करने में? मोदी जी खुद कोई स्टडी दिखाए ना। उनकी जितनी स्टडीज है सब दबा के बैठे, कहते हमने ये स्टडी कराई, हमने वो स्टडी कराई, हमने ये। कहाँ है वो स्टडीज? हमें पता चला उन्होंने भी जो स्टडी कराई सरकार ने वो भी नेगेटिव है सारी, पर वो दबा के बैठे हैं। तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मोदी जी का क्या इंटरेस्ट है? मोदी जी और गडकरी जी के बीच में कितनी दुश्मनी है ये पूरा देश जानता है। अब अगर आप ये कहें कि मोदी जी गडकरी जी के बच्चों का धंधा चलवाने के लिए इथनॉल ला रहे हैं, there cannot be a more hilarious statement. So, एक मिनट सुन तो लो। मोदी जी को गडकरी जी से कोई प्यार नहीं है, मोदी जी को गडकरी जी के बच्चों से कोई प्यार नहीं है। डिसीजन मोदी जी ने लिया, इट वॉज ए कैबिनेट डिसीजन कि पूरे देश में E20 लागू होगा, इसके बाद E30 लागू होगा, उसके बाद E40 लागू होगा। ये मोदी जी का डिसीजन। तो अगर कोई कहे कि मोदी जी गडकरी जी के बच्चों का धंधा नहीं चल रहा था, फैक्ट्री नहीं चल रही थी, इसीलिए मोदी जी ने दया करके E20 लागू कर दिया, दिस इज नॉट करेक्ट। इधर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने E20 को लेकर सवाल खड़े किए, सरकार पर निशाना साधा, लेकिन केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया है और कहा कि भारत का बायोफ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा काम कर रहा है, नतीजे काफी बेहतर रहे हैं। कुछ लोग E20 को लेकर बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। Our biofuel blending program is doing exceptionally well. Some of you may have heard about E20 and some people trying to create some controversy around it. I want to conclude by just leaving some thoughts with you. I said that we have 107,000 or thereabouts, 106 depending on, 107,000 retail outlets. Every day something like 6 to 7 crore customers go to the petrol pump every day. My ministry, my OMCs would have issued a detailed press release indicating the amount of testing they've done. And in all the testing they did, they used to collect what? 2,000 samples from 2,000 petrol stations in a day. They formed crack teams. Overall, I think they would have covered very large number of pumps, which people on the ground saying they keep coming and testing. And what did they find? They found 4 cases out of 107,000 petrol pumps, with 6 crores to 7 crores going every day. So obviously someone out there is trying to place some things out of context, but you'll get that. You haven't raised it. आपको बताएं तो भारत में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण से बनने वाले E20 पेट्रोल का जमकर विरोध हो रहा है। खासकर 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान हैं।
दावा है कि इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है और इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं।